अफवाह समाज में एक कान से दूसरे कान के जरिए रास्ता बनाती है, हर जुबान के जरिए और बड़ी हो जाती है। सड़क पर लोगों पर कहर बरपाती है। बच्चा चोर आया, किडनी चोर आया की अफवाह उड़ी। किसी ने चोरों को देखा नहीं, पर हर कोई कह रहा है कि यही है बच्चा चोर। अफवाहबाजों ने ऐसे हालात बना दिए कि अब पुलिस किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। ये घटना रायबरेली की है। बच्चा चोर अफवाह इतनी चरम पर है कि पब्लिक खून खराबे पर उतर आई है। एक लोडर चालक को बच्चा चोर बताकर स्थानीय उपद्रवियों ने जानलेवा हमला किया। मौके पर पहुंचे एक जाबाज सिपाही ने भीड़ से लड़ते हुए अपनी जाबाजी का परिचय दिया और काफी मशक्कत के बाद लोडर चालक को भीड़ के चंगुल से बचाने में सफल हुआ। भीड़ का ऐसा रूप देखकर वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बांदा का रहने वाला एक युवक अपने लोडर से सामान छोड़कर वापस बांदा जा रहा था। जैसे ही वो लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौराहे के पास पहुंचा, वहां मौजूद कुछ उपद्रवियों ने लोडर चालक को बच्चा चोर कहते हुए घेर लिया और फिर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, जैसे पत्रकार हैं और भी संभ्रांत व्यक्तियों ने मिलकर के उस ड्राइवर की जान बचाई, थाने पर ले आए। उसमें पुलिस द्वारा जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उसके तहरीर के आधार पर मुकदमा अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैं जनता से यह अपील भी करना चाहता हूं कि अफवाह पर न ध्यान दें, अपने बच्चे को देखें, अपना देखें। किसी के कहने से कि कोई बच्चा लेके जा रहा है, जबकि उसके लड़र में कोई बच्चा नहीं था, कोई आदमी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इन लोगों ने उसको घेर के मारा, तो भी गलत है। बच्चा चोरी की अफवाह बेकसूरों को गुनहगार बना रही है। उन्नाव में देर शाम बच्चा चोर समझकर भीड़ ने महिला और पुरुष की जमकर पिटाई कर दी। 3 लोग घर जा रहे थे। इस बीच किसी ने बच्चा चोरी की अफवाह उड़ा दी और बच्चा चोर होने का शोर मचा दिया, जिसके बाद बंधक बनाकर 3 लोगों को बुरी तरीके से पीटा गया। महिला और पुरुष को एक साथ रस्सी में बांधकर लात घूंसों डंडों से पीटा गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को भीड़ से बाहर निकालकर हिरासत में लिया गया। रात के 11 बजे माखी के थाना गांव में 3 लोगों के द्वारा बच्चा चोरी की अफवाह की सूचना पर थाना माखी की पुलिस व डायल 112 मौके पर गई थी। वहां जांच किया तो ये अफवाह की सूचना गलत थी। तथ्य यह है कि थाना गांव के बगल में धोकल खेड़ा के रहने वाले प्रकाश लोध अपने 2 साथियों के साथ नौ शहर से टेम्पो के द्वारा अपने गांव धोकल खेड़ा जा रहे थे। जैसे ही वह थाना गांव में उतरे, गलतफहमी में वहां के लोगों ने इनको रोक लिया और ऐसी सूचना दी थी। अलीगढ़ में ग्रामीणों ने खेत पर घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति के पास एक बैग था और उसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें से बच्चों की टाई, बिस्किट, एक अटेंडेंट का आइडेंटिटी कार्ड, कुछ कपड़े बरामद हुए। लेकिन ग्रामीणों पर अफवाह का भूत सवार था। उन्होंने बच्चा चोरी का शक जाहिर करते हुए शख्स को पेड़ से बांध दिया और उसके साथ मारपीट की। पुलिस युवक को थाने ले गई और उससे पूछताछ की। पुलिस से संपर्क स्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि उसका गांव जो है वो सखियावली के पास में, वहां के सरपंच से और उसके परिजनों से बात हुई और उन्हें उनसे बात करने पर यह ज्ञात हुआ कि उसकी जो है मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसका इलाज भी चल रहा है और लगभग 3 महीने से अधिक समय से अपने घर से गायब है। इस संबंध में उसके परिजनों को सूचना देते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में अफवाह की वजह से एक युवक को भीड़ ने बुरी तरीके से पीटा। घटना काकोरी थाना क्षेत्र की है। ग्राम मोदा गांव में बच्चा चोरी की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने संदिग्ध को बेरहमी से पीटा। लखनऊ पुलिस बार बार कह रही है कि बच्चा चोर गैंग की बात अफवाह है, लोगों को मत मारिए। चंदौली में मंगलौर गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास एक बुजुर्ग को बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया गया और उसको जमकर पीटा गया। उसकी जमकर धुलाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया गया। वही मामले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने निर्देश जारी कर दिया है। ये पूरे जनपद में और आसपास के जनपदों में
ये अफवाह बहुत जगह पे फैलाई जा रही है कि बच्चा चोरी हो रहा है और उसमें जो बुजुर्ग लोग हैं या कोई साधु संत हैं या जो दिमागी तौर से या नशा करने वाले लोग हैं, इनको बच्चा चोर समझ के इनके साथ मारपीट की जा रही है। ऐसी ही घटना कल चकिया में हुई थी। इसमें जब जांच की गई तो कुछ भी ऐसा संज्ञान में नहीं आया क्या उस साधु द्वारा कोई बच्चा चोरी किया गया या उसने प्रयास किया है। गोरखपुर में कॉलर की कॉल पर बच्चे को उसके घर पहुंचाने वाली चाइल्ड लाइन की टीम को ग्रामीणों ने बच्चा चोर कहकर घेरा। आरोप है कि मौके पर पहुंचे दरोगा ने भद्दी गालियां दी। चाइल्ड लाइन के कर्मचारियों ने एसएसपी से लिखित शिकायत की है। पांडे नाम का एक स्टाफ था उधर पुलिस चौकी में, तो हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे थे, किडनी चोरी कर रहे हैं और ये लड़की के ऊपर भी बात कर रहे थे। हफ्ता के ऊपर आपको 2000 रुपया मिल जाएगा। आप क्या करोगे इसमें? इसके लिए आप ये सब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। रायबरेली में बच्चा चोर की अफवाह इतनी चरम पर है कि पब्लिक खून खराबे पर उतर आई है। उन्नाव में बच्चा चोर समझकर भीड़ ने महिला और पुरुष की जमकर पिटाई कर दी। अलीगढ़ में ग्रामीणों ने खेतों पर घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पीटा। लखनऊ में अफवाह की वजह से युवक को भीड़ ने मारा। उन्नाव में बच्चा चोर समझकर भीड़ ने महिला और पुरुष की जमकर पिटाई कर दी। चंदौली में मंगलौर गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास एक बुजुर्ग को बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया गया और उसकी जमकर धुनाई की गई। सब अफवाहें हैं और मैं लोगों से अपील करूंगा कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर कहीं किसी को शक होता भी है किसी पर तो पुलिस को सूचित करें। जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं वो समाज के प्रति अपराध कर रहे हैं, गंभीर अपराध कर रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में भी बच्चा चोरी की अफवाह उड़ी हुई है और इसकी वजह से कई जगहों पर मारपीट की घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब वो रासुका के तहत अफवाहबाजों पर कार्रवाई करेगी। ऐसे में जिस तरीके से बच्चा चोर गैंग के सक्रिय होने की अफवाहें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, उसी बीच पुलिस भी सक्रिय हो गई है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर किसी को ऐसा लगता भी है तो वो कानून को अपने हाथ में न ले बल्कि इसकी सूचना पुलिस को दे, पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन सोशल मीडिया पर इन तमाम चीज़ों को वायरल किया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।